नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिक्षा मंत्री के बयान से मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह इन दिनों खूब चर्चे में है। चर्चा में रहने की वजह से उनका एक विवादित बयान, बीते दिनों उन्होंने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाली किताब करार दिया है। इसके बाद बिहार की सियासत तेज गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तो मंत्री पर निशाना साधा है, बल्कि आरजेडी के नेता भी बयानों को लेकर अब खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। अभी तक के आए बयान से यह साफ हो गया कि चंद्रशेखर पर पार्टी राजद दो पहाड़ में बट गई है और इसी को लेकर दरअसल चंद्रशेखर के रामचरित पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह और पार्टी नेता शिवानंद तिवारी के बीच राजद दफ्तर में ही बहस हो गई है। शिवानंद तिवारी ने चंद्रशेखर के बयान को पार्टी के संस्टेन के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि वो बयान से सहमत नहीं है और पार्टी में इस तरह का विचार कभी नहीं हुआ है। दूसरी ओर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर सिंह के बयान का समर्थन किया और उनका कहना है कि बयान की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि गंदो लोग बयान की निंदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ सिंह ने यह भी कहा कि रामायण के बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उनमें से कचरा भी है। इसे कचरे को साफ करना पड़ेगा, जो सवाल चंद्रशेखर ने उठा दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी बीजेपी को चुनौती, कहा चुनाव जीते या हारे विचार विरोधी विचारधारा के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पंजाब के जलंधर के लोकसभा सांसद रहे संतोष सिंह चौधरी के निधन से कुछ देर पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी के नाम लिए बगैर बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीते या हारे पार्टी का संघर्ष विरोधी विचारधारा के खिलाफ नियंत्रण जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हम विघटनकारी विरोधी विचारधारा के खिलाफ रुकेंगे नहीं, बल्कि उसे सियासी साथ मात देने के लिए नियंत्रण प्रयास करेंगे। इसी को लेकर एक सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश ने की भारत जोड़ो यात्रा को गजब। पंजाब में भी लोगों को उत्साहजनक तरीके से स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की यह लड़ाई लंबी चलेगी। चुनाव आएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे, उतरा चढ़ाव जारी रहेगा। सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर राजनीति नहीं चल सकती है, विचारधारा भी जरूरी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की 2024 में 50 सीटें हार सकती है बीजेपी, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा बहुमत मिलना है नामुमकिन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को 13 जनवरी को बीजेपी की आलोचना की। शशि थरूर ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 की तरह विजय प्राप्त करना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के चुनाव 2019 के मुकाबले की मुश्किल से जीत पाएगी। इसके अलावा शशि थरूर ने यह भी कहा कि सीतापुर पार्टी लोकसभा चुनाव में 50 सीटें हार सकती है। इसी को लेकर तुरंत बाद पूर्व सांसद थरूर ने केरल सहित मौके के अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और जब वहां ने आप देखे होंगे कि बीजेपी ने 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी और बंगाल में 18 सीटें थी। उन्होंने महोत्सव में कहा कि केंद्र सरकार के लिए वैसे परिणाम दोहरा पाना नामुमकिन है। इसके साथ ही दावा किया कि बहुमत मुमकिन है, बीजेपी 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। शशि थरूर ने यह बड़ा दावा कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई की मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जमीन के बदलने की नौकरी घोटाले की सिलसिले के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी
सदस्यों ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत की समक्ष मंजूरी के बारे में बताया कि विशेष अदालत के लिए एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के संज्ञान लेने की विशेष समक्ष पदाधिकारियों की मुकदमा चलाने की संस्कृति एक शर्त है। वहीं इसी मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अभियुक्त रहे। सीबीआई ने पिछले साल 7 अक्टूबर को लालू प्रसाद को उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे के कथित नियुक्ति बदलने पर लालू के परिवारों के सदस्य की जन्म जमीन उपहार में देने या बेचने को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था। और हालांकि आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाने संबित लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी सीबीआई की एक विशेष अदालत की समीक्षा दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना का खत्म हुआ इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू होने का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सुक्खू ने वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली की मंजूरी दे दी है। ट्विटर पर खुद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने पर ओपीएस लागू करने का वादा किया था और पार्टी की जीत के से ही प्रदेश के कर्मचारी ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे थे। और सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को ट्वीट पर ओपीएस लागू होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारा और सच्चाई की मिसाल है। आज लिहाड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस की बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे के कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास के अपना पूर्ण सहयोग देंगे। ओपीएस बहाली की घोषणा करने वाला हिमाचल प्रदेश के 5वां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ओपीएस बहाल करने वाला राज्य पहला राज्य था, जिसके बाद झारखंड और राजस्थान और पंजाब में पुरानी वेतन व्यवस्था पर लौटने की घोषणा थी। और हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इस फैसले को लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पोषण स्कीम बहाल करने की काफी समय से मांग कर रहे थे। दरअसल राज्य में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वर्ष 2003 के बंद कर दिया गया था और इसे बहाल करने की मांग राज्य सरकार कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के एक ऐसी हिमाचल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्रीय नेताओं ने वादा किया था कि अगर पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई तो ओल्ड पेंशन योजना स्कीम बहाल किया जाएगा और इसको जारी कर दिया है।